नमस्कार। ओम श्री गणेश। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका अर्थ ये है कि भगवान सूर्य नारायण चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ इस तरीके के बदलाव लाएं जिससे वह आपकी कुंडली में और मजबूत स्थिति में रहें और आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर के आएं। तो भगवान सूर्य को प्रणाम, श्री नारायण को प्रणाम। देखिए, सूर्य जो हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष में जिनको हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हालांकि वो अनदेखे हो नहीं सकते क्योंकि वह हमारे पूरे ज्योतिष की आत्मा है, वह हमारी आत्मा है। लेकिन इसके बावजूद आजकल मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक ज्योतिष के अंदर, खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो हम आजकल लगातार ये ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, इसमें हम अक्सर राहु, केतु और शनि, मंगल, इन ग्रहों के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि जो यह ग्रह हैं जिन्हें हम ऋषियों ने जिन्हें क्रूर ग्रह की श्रेणी में डाला है, अक्सर ये एक्चुअली में ये खुद क्रूर नहीं है। इनको ऐसे ड्यूटी दी गई है भगवान द्वारा कि हमारे जो बुरे कर्म हैं उनका हिसाब रखने की। तो इसीलिए हमारा ध्यान जो है ज़्यादातर इन्हीं ग्रहों पर रहता है। लेकिन जो सूर्य हैं वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह हैं कि अगर सूर्य नहीं चाहेंगे तो बाकी ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका कारण है कि सूर्य जो हैं वो राजा हैं और बाकी सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के अंडर एक तरीके से कह सकते हैं ही कार्य करते हैं। तो इसीलिए सूर्य और शनि के तो पिता हैं सूर्य, इसलिए सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा, एक शॉर्ट वीडियो रखूँगा जिसमें मैं थोड़ा सा सूर्य के बारे में बताऊँगा और कुछ ऐसे फिर आपको चीज़ें बताऊँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं बहुत सारे चार्ट्स में, और फिर अंत में कुछ उपाय साधारण से जो हम और आप मिल करके हम अपने जीवन के अंदर जिससे सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य काफ़ी शक्तिशाली ग्रह, हमारे जीवन में जो एनर्जी है, जो हमारा बॉडी की अगर मैं बात करूं तो रिवाइटलाइजिंग जो हमारी एनर्जी है और जो हमारे इम्यून सिस्टम है, काफ़ी हद तक सूर्य के कारण जो है वो चलता है। जिनका सूर्य स्ट्रांग होते हैं, सन स्ट्रांग होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जो फिज़ीक होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, अक्सर हम मार्स के साथ बॉडी को रिलेट करते हैं, लेकिन मार्स जो है वो शोल्डर, चेस्ट, अपर बॉडी है, लेकिन एक ओवरऑल जो हेल्थ होती है बॉडी की वो सूर्य से भी पता लगती है। हमारे फादर, हमारे पिता और ख़ासकर पिता के साथ हमारे रिलेशन, पिता की हेल्थ, पिता के फाइनेंसेस, पिता की ओवरऑल लाइफ सूर्य से पता लगती है। 9th हाउस, 10th हाउस और सूर्य। फिर हमारी आत्मा की आवाज़, हम कितने प्योर हैं, हम कितने, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये सूर्य से पता लगता है। क्या हम समाज में रिस्पेक्टेड हैं, क्या लोग हमारे ओर अट्रैक्ट होते हैं या हम हमसे दूर जाते हैं, ये सूर्य से पता लगता है। तो इसलिए जो लोग फेम के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई फेमस कैसे हों, फेमस कैसे हों, अक्सर लोग राहु को ओवर ग्लैमराइज कर देते हैं, राहु की एनर्जीज़ को, कि वो फेम देते हैं। यस, राहु फेम देते हैं, इनफैक्ट सभी ग्रह फेम देते हैं, लेकिन फेमस होने का, सक्सेसफुल होने के जो असली, जिसके पास कंट्रोल है, जिनके बगैर आप फेमस नहीं हो सकते, वो सूर्य हैं। गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करें तो सूर्य के आशीर्वाद के बिना आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये बहुत बड़ा भ्रम है और मैं यही सेकंड पार्ट में मूव करना शुरू कर रहा हूँ कि कुछ की पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। मैंने क्या, बहुत सारे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे हमने सीखा है, उनकी किताबों से, उनके वीडियोस से हमने जाना है कि किसी की कुंडली में अगर सन 7th हाउस और 8th हाउस में बैठे हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि ये सूर्य अच्छे नहीं हैं क्योंकि सूर्य कमज़ोर हैं 7वें घर और 8वें भाव में। सच्चे है, ये बात सत्य है कि सूर्य अपनी कई सारी जो पावर है उसको लूज़ कर देते हैं 7th और 8th हाउस में आकर। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोगों के, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी कुंडलियों में मुझे सूर्य 7वें भाव और 8वें भाव के साथ संबंध बनाते देखे हैं, या तो डायरेक्टली या, हाँ डायरेक्टली बोलूँगा मैं, तो डायरेक्टली मैंने देखा है ये चीज़। 5th हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, अगर और
कहीं ना कहीं सेकंड हाउस भी, अगर इनके साथ सन का रिलेशन बैठता है तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं, गिवन कि आपके सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी ग्रहों की स्थिति भी कुछ उस प्रकार से है। उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो सन के ऊपर हम वापस लौट कर के आए तो सूर्य की कुछ क्वालिटीज़ हमने जान ली। हाँ, एक और क्वालिटी, सूर्य प्योर है, प्योर लीडरशिप। तो जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, जो अच्छे बॉसेस होते हैं, उनके अंदर आप सूर्य वाली क्वालिटीज़ देखेंगे। एक अच्छे सूर्य के इंसान का ज़रूरी नहीं कि आपको चार्ट देखने की ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्टली उसका चेहरा देख करके भी बता सकते हैं। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमारा माथा बता देता है कि इंसान का सूर्य कैसा है। सूर्य जो है, अगर आपकी वीडियो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि आप तक पहुंची है, तो भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद है। शायद वो चाहते हैं कि आपका सूर्य की ओर आप और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्व करें। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जेम्स जो हैं, अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो जेम्स तो आपको, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उनसे संपर्क करके अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करके आप जेम के ऊपर आए। मैं आपको यहाँ पर जेम का बारे में नहीं डायरेक्टली बताऊँगा, क्योंकि उससे हर कुंडली के अंदर हर जेम एक तरीके से प्रिस्क्राइब करना मुझे ठीक नहीं लगता पर्सनली। तो आप एक जेम रेमेडी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो आप सिंपली सुबह उठें, और मैं बहुत पावरफुल रेमेडी आपको दे रहा हूँ, तभी मैंने इसको एक वीडियो के एंड में रखा है। बहुत सारे लोग, 90% लोग ये वीडियो छोड़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं तो सुनिए ध्यान से कि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जागने की आदत डालें। हो सकता है 5 बजे, नहीं तो 6 बजे, लेकिन 6 बजे के बाद आप कोशिश करें कि आप ना सोएं। 6 बजे तक आप जागने की कोशिश करें अगर आपको सूर्य इम्प्रूव करने हैं। सूर्य जब राइज़ कर रहे हैं उस टाइम पर आप उससे पहले आप जाग जाएं, और नहाने धोने के बाद, अपने फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। उनको अगर हो सके तो आप पाठ करें सूर्य भगवान का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। दूसरा, आप अपने अंदर वो कमियों को ढूंढें जिनसे हो सकता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ फेल हो रही हैं, लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप लिखिए, जर्नलिंग करिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप के अंदर कमी है, उसको सही करना शुरू करें। अपने पिता का सम्मान करें। अगर जिनके सूर्य खराब है, अक्सर देखा जाता है कि पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे तरीके से उस रिलेशन को ठीक कर सकें, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके कारण वो रिलेशन और ख़राब ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। सूर्य को बेहतर करने के चौथा उपाय ये है कि श्री नारायण की आप पूजा करना शुरू करें। आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो कम से कम भगवान राम की आराधना, सेवा, पूजा ज़रूर करें, किसी भी रूप में। हो सकता है आप राम मंदिर जाएं अपने घर के आसपास, वहाँ पर आप फूल प्रसाद चढ़ाएं भगवान को और राम जी के नाम का ध्यान करें। ये राम जी की पूजा जो मैंने आपको बताई है, ये सबसे ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि राम जी जो हैं वो ईष्ट हैं और वो सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सूर्य को सही करने के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, क्योंकि जिस इंसान के सूर्य वीक होते हैं उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। आपको अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहिए। सूर्य धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होंगे। सच बोलना शुरू करें। आखिरी रेमेडी, छठी रेमेडी मैंने आपको दी, सच बोलें। जितना आप अपनी जुबान से सच बोलेंगे, सूर्य उतने अच्छे होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ज्योतिष की कंसल्टेशन चाहिए या कुछ भी आपको ज्योतिष के रिगार्डिंग आपको पूछना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए, मैं आपको अपना ईमेल आईडी वहाँ पर दे दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। श्री गणेश। हर हर महादेव।